पाठ 3। फिर गधे से गधा। हास्य कथा। बहुत साल पहले एक गांव में एक मौलवी रहता था। वह अपने घर में ही स्कूल चलाता था। गांव के कई बच्चे वहां पढ़ने जाया करते थे। एक दिन मौलवी ने कुछ बच्चों को डांटते हुए चिल्ला कर कहा, तुमने मुझको समझ क्या रखा है? मैंने न जाने कितने गधों को आदमी बनाया है। जिस समय मौलवी यह कह रहा था, उसी समय एक धोबी उधर से गुजरा। उसने मौलवी की बातें सुन ली। धोबी को कोई बाल बच्चा नहीं था। मौलवी की बात सुनकर वह दौड़ा दौड़ा घर गया। घर पहुंचकर उसने धोबिन से कहा, अरे, वह अपने गांव का मौलवी है ना? कहता है वह गधे को आदमी बना सकता है। मैं तो अपने कानों से सुनकर आया हूँ। धोबिन ने खुश होकर कहा, यह तो बड़ी अच्छी बात है। हमारे कोई बच्चा नहीं है, क्यों ना हम भी एक गधे को आदमी बनवा लें? धोबी ने कहा, मेरे मन में भी यही बात आई। मोती हमारा सबसे अच्छा गधा है। मैं उसे कल मौलवी के पास ले जाऊंगा और कहूंगा कि उसको आदमी बना दे। दूसरे दिन सवेरे धोबी मौलवी के घर पहुंचा और सलाम करके बोला, मौलवी साहब, एक विनती है। मुझे कोई बच्चा नहीं है, लेकिन मेरे पास कई गधे हैं। मेरे एक गधे को आप लड़का बना दें तो हमारे बुढ़ापे के लिए सहारा हो जाए। मौलवी यह सुनकर हैरान रह गया। उसने कहा, भले आदमी, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? कहीं गधा भी आदमी बन सकता है? धोबी ने गिड़गिड़ा कर कहा, मुझको टालो मत मौलवी साहब, मैं अपने कानों से सुन चुका हूँ। कल आप खुद ही कह रहे थे कि आपने बहुत से गधों को आदमी बनाया है। मेरा काम तो आपको करना ही है। मौलवी ने धोबी को बहुत समझाया कि वह जो चाहता है वह असंभव है, पर धोबी ने एक न माना। हार कर मौलवी ने सोचा, इसको बेवकूफ बनाना चाहिए। कुछ सोचकर मौलवी ने कहा, देखो भाई, यह काम मैं करता नहीं, पर तुम्हारे खातिर कर दूंगा। मैं तुम्हारे गधे को आदमी बना दूंगा, पर इसमें समय भी लगेगा और धन भी। धोबी ने पूछा, कितना रुपया लगेगा मौलवी साहब, और समय कितना लगेगा? मौलवी ने कहा, 200 रुपए और 6 महीने। धोबी ने खुश होकर कहा, तो मैं कल ही रुपए लेकर आ जाऊंगा। धोबी ने घर जाकर धोबिन को सारा हाल कह सुनाया। धोबिन यह सोचकर बहुत खुश हुई कि अब उनके घर में भी लड़का होगा। उसने जो रुपए बचाकर रखे थे, उनमें से 200 रुपए गिनकर धोबी को दे दिए। धोबी अपने गधे मोती को लेकर मौलवी के घर पहुंचा। मौलवी को रुपए देकर बोला, मौलवी साहब, यह रहे आपके 200 रुपए और यह रहा मोती। मौलवी ने रुपए लेकर गिने और धोबी से कहा, गधे को आंगन में पेड़ से बांध दो। यह तो बड़ा खूबसूरत गधा है, यह बहुत बड़ा आदमी बनेगा, देख लेना। अब तुम जाओ और 6 महीने बाद आना। धोबी चला गया तो मौलवी ने रुपए तो संदूक में रख लिए और गधे को जंगल में भगा दिया। जब 6 महीने बीत गए तो धोबी फिर मौलवी के पास पहुंचा। उसको देखते ही मौलवी ने कहा, भले आदमी, तुम कहाँ थे इतने दिन? तुम्हारा मोती तो बहुत बड़ा आदमी बन गया है। वह बनारस का काजी हो गया है, वहीं जाकर उससे मिलो। धोबी ने पूछा, वह मुझको पहचानेगा? मौलवी ने कहा, जरूर पहचानेगा, लेकिन ऐसा करो कि तुम अपने साथ उसका दाने वाला थैला भी लेते जाना। तुम्हें भूल भी जाएगा, लेकिन वह उस थैले को तो नहीं भूल सकता। धोबी दौड़ते हुए घर पहुंचा और सारा किस्सा धोबिन को कह सुनाया। दोनों बहुत खुश थे कि मोती इतना बड़ा अफसर बन गया है। धोबी ने तय किया कि फौरन बनारस जाकर मोती को घर ले आएगा। दूसरे दिन वह बनारस के लिए चल पड़ा। पूछता पूछता वह काजी की कचहरी जा पहुंचा। दूर से ही उसको देखकर धोबी खुशी के मारे फूला न समाया। उसने मन ही मन कहा, मौलवी कितना होशियार है, मेरे मोती को कितना बड़ा आदमी बना दिया। वह कितना खूबसूरत और बुद्धिमान लगता है। यह सोचते हुए धोबी एक किनारे खड़ा रहा। अचानक काजी ने उधर नजर घुमाई। धोबी ने चट उसको दाने का थैला दिखा दिया। फिर जब भी काजी उधर मुड़ता
तो धोबी उसको थैला दिखा देता। काजी ने बार बार धोबी को ऐसा करते देखा तो उसको बुला भेजा। धोबी ने खुश होकर मन ही मन कहा, आखिर मूर्ख ने मुझको पहचान ही लिया। काजी ने धोबी से पूछा, तुम कौन हो भाई, क्या चाहते हो? धोबी को बुरा लगा। उसने कहा, क्यों रे, तू अपने मालिक को भी नहीं पहचानता? इतना घमंड हो गया है तुझे? उसने थैला उठाकर कहा, अच्छा, मुझको भले ही ना पहचान, लेकिन इस थैले को तो पहचान। इसी में से रोज दाना खाया करता था। मौलवी साहब ने तुझे आदमी बना दिया तो पिछली बातें भूल गया। फिर कुछ नरम पड़कर धोबी ने पुचकार कर कहा, चलो बेटा मोती, घर चलो, तुम्हारी मालकिन तुम्हारा रास्ता देखती होगी। पहले तो पागल समझकर काजी को उस पर दया आई, पर धोबी अपनी जिद पर अड़ा रहा। परेशान होकर काजी ने दरबान को बुलाकर धोबी को कचहरी से बाहर निकलवा दिया। अब तो धोबी के गुस्से का ठिकाना न रहा। वह चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, कितना नमक हराम गधा है, यह तो असल में गधा है। मैंने मौलवी साहब को 200 रुपए देकर इसको आदमी बनवाया और अब इसने मुझे ही धक्के देकर बाहर निकलवा दिया। मैं भी बच्चों को ऐसा मजा चखाऊंगा कि यह भी याद करेगा। धोबी सीधे मौलवी के घर पहुंचा। मौलवी को सारा किस्सा सुनाकर उसने कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मोती ऐसा नमक हराम निकलेगा। अब एक काम और करो, उसको फिर गधा बना दो। मौलवी बोला, अच्छी बात है, उसको मैं फिर गधा बना दूंगा, लेकिन 200 रुपए लगेंगे। तुम 1 सप्ताह बाद रुपए लेकर आना। 1 सप्ताह के बाद धोबी रुपए लेकर मौलवी के घर पहुंचा। इस बीच मौलवी ने मोती को जंगल से पकड़कर अपने आंगन में बांध रखा था। धोबी ने पहले तो मोती को 2-4 लातें लगाई, फिर मौलवी को रुपए देकर उसको खोला। उसको 2-4 लातें और जमाकर पूछा, कहिए काजी साहब, अब तो मुझको पहचानते हैं ना? मैंने भी कैसा मजा चखाया, फिर गधे से गधा बनवा दिया। शब्द और उनके अर्थ। मौलवी, मुस्लिम विद्वान, एन इस्लामिक टीचर। असंभव, जो संभव न हो, इम्पॉसिबल। हाल, स्थिति, कंडीशन। काजी, न्यायाधीश, जस्टिस। अफसर, अधिकारी, ऑफिसर। कचहरी, अदालत, कोर्ट। बुद्धिमान, ज्ञानी, इंटेलिजेंट। परेशान, दुखी, डिस्ट्रेस्ड। आंगन, प्रांगण, कोर्टयार्ड। सलाम, नमस्ते, सल्यूट। बेवकूफ, मूर्ख, फुलिश। खूबसूरत, सुंदर, ब्यूटीफुल। किस्सा, कहानी, स्टोरी। फौरन, तुरंत, एट वंस। होशियार, चतुर, क्लेवर। घमंड, अहंकार, प्राइड। नमक हराम, जो किसी का नमक खाकर उसी को धोखा दे, वन हु इज नॉट लॉयल टू हिज मास्टर। पाठ